हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मेगा मलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, हमने टेंस को बहुत अच्छे से समझते जा रहे हैं और एक अंडरस्टैंडिंग बैठती जा रही है। अब जो टेंस है वो देख के डर नहीं लगता है, शायद अब थोड़ी सी दोस्ती होने लग गई है। अब समझ में आने लगा है कि हाँ, टेंस इस तरह से बनता है। ठीक है, तो टेंस को हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और काफ़ी बच्चों के रिप्लाई से मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है। तो आज हम टेंस को और पढ़ने वाले हैं। आज हम टेंस में क्या पढ़ेंगे उसे डिस्कस करते हैं। टेंस में अब से पहले हमने टेंस के प्रेजेंट टेंस को हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। पास्ट टेंस में हमने पास्ट सिंपल एंड पास्ट कंटिन्यूस को समझा था। आज हम पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को समझेंगे। क्या रूल्स फॉलो होते हैं, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे समझोगे कि कब कहाँ क्या लगाना है, उसको समझते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि अभी ये सभी क्या है, सिर्फ बेस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जैसे जैसे आपका बेस स्ट्रॉन्ग होता जाएगा आप टेंस के टफ लेवल पे पहुंचते जाओगे। तो इनको अच्छे से समझते जाओ और फिर आगे की तैयारी करना कि किस तरह से टेंस को आप खेलोगे, उसके साथ कैसे यूज़ करोगे। मतलब आपको मज़ा आएगा आप जब पढ़ोगे ना, मतलब जब आपको एक अच्छी से अंडरस्टैंडिंग बैठ जाएगी तब आप एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दोगे। जहाँ वाक्य दिखेगा वहाँ बोलना शुरू कर दोगे। अच्छा, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, अगर मैं इसको इस तरह से बोल सकता हूँ तो क्या मैं इसको, इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकता हूँ। मतलब अच्छा लगेगा जब आपको कोई चीज़ थोड़ी थोड़ी आने लगती है तो आप उसे और जानने की कोशिश करते हो। तो यही चीज़ हम करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम टेंस में क्या समझेंगे, उससे पहले हम अपनी एक इमेज देख लेते हैं जो अब तक हमने फॉलो की है। वो हमारी इमेज ये है। हमने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात की थी। प्रेजेंट हमारा हो चुका है और पास्ट में भी हमारे दो पार्ट्स हो गए हैं, सिंपल एंड कंटिन्यूस। आज हम परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस को समझेंगे। इन्हीं से रिलेटेड जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव, उनको समझेंगे। तो ये हम सभी को पता है, हम इस तरह से पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट जब हमारा पास्ट कंप्लीट हो जाएगा तो हम फ्यूचर को पढ़ेंगे। फ्यूचर में भी हम फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस को समझेंगे। ठीक है, तो देखिए आज हम देखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट को और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को। देखते हैं पास्ट परफेक्ट में क्या होते हैं, क्या रूल्स होते हैं, पहचान क्या होती है वो समझो। पास्ट परफेक्ट, पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट, ये तीन जो टेंस होते हैं इनमें बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि कब कैसे पता करें कि किस में क्या आना है। तो सबसे पहले प्रेजेंट की बात करते हैं। जब हम प्रेजेंट में थे तो हम क्या बोलते थे, चुका है, मतलब काम हो चुका है लगाया जाता था जहाँ पर प्रेजेंट में कोई काम हो जाता था। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में जो काम है पास्ट के भी पास्ट में, मतलब पास्ट की बात हो रही है, काम तो पास्ट में हो ही रहा है लेकिन पास्ट के भी पास्ट में कोई काम हो रहा होगा उसके संबंध में बात करते हैं। जहाँ क्या लगाते हैं हम, चुका था, चुकी थी, या फिर लिया था, लिए थे, आया था, गया था। इस तरह से हम क्या लगाते हैं, था लगाते हैं। चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, आ था, ई थी। ये क्या होता है इसको समझते हैं। देखो, जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट को समझा था तब हम कहाँ वहाँ क्या लगाते थे, लाया है, गया है, गई है, इस तरह से लगाते थे। फिर जब हमने पास्ट सिंपल को जब समझा था तब हमने वहाँ पे क्या लगाया था, वहाँ हम लगाते थे सिर्फ गया, लिखा, खाया, है नहीं लगाते थे, ना ही था लगाते थे। सिर्फ इस तरह से लिखते थे, गया, लाया, या ता था, ती थी, इस तरह से लगाते थे। यहाँ पास्ट परफेक्ट में हम क्या लगाते हैं, लाया था, लिखा था, चुका था, चुकी थी, गया था, वह हमारे घर गया था। तो यहाँ पर हम कैसे यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है वो देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में क्या आएगा, स्ट्रक्चर में है हमारा सब्जेक्ट, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो हमें पता है। वर्ब जो है हमारी क्या यूज़ होती है, हैड यूज़ होती है, हेल्पिंग वर्ब, जो टू हैव की फैमिली की थी, जिसमें हमने हैज़ हैव प्रेजेंट में समझा था, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ होती थी। और हैड जो होता है वो कहाँ यूज़ होता है, वो यूज़ होता है पास्ट परफेक्ट में। ओके, नेक्स्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। हमने पास्ट सिंपल में बात की थी, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। और जितने भी पास्ट के परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने समझ रखी थी, फिर भी हम एक बार समझ लेते हैं कौन कौन सी होती है। देखिए, फर्स्ट फॉर्म ये रही, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म हमारी जो परफेक्ट में यूज़ होंगी वो ये वाली फॉर्म यूज़ होंगी। इससे पहले जब हमने सिंपल पास्ट को समझा था तब हम सेकेंड फॉर्म को यूज़ करते थे, अभी हम थर्ड फॉर्म को यूज़ करेंगे। क्या है, कुछ लिख दी है, कम, कैम, कम, प्ले, प्लेड, प्लेड, ईट, एट, ईटन, ईट मीन्स खाना, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, गो, वेंट, गॉन, राइट, रॉट, रिटन, थिंक, थॉट, थॉट, विन, वॉन, वॉन।
ठीक है। इस तरह से ही हमें फॉर्म की भी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि फॉर्म क्या होंगी, थर्ड फॉर्म में यूज़ होंगी। अब बनाना स्टार्ट करते हैं हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस से। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा, स्ट्रक्चर हमें पता है, हेड लगेगा। यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है, जो कन्फ्यूज़न नहीं है कि हैज़ लगाना है, हैव लगाना, जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में बोलते थे कि सिंगुलर के साथ हमें हैज़ लगाना है, प्लूरल के साथ हमें हैव लगाना है। यहाँ ये प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ सिंगुलर हो प्लूरल हो, आपका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्या होगा, हेड होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। देखिए कैसे बना, एग्जाम्पल देखते हैं। मैं एक किताब लिख चुका था। इससे पहले जब आप अगर वीडियो देखा होगा तो वहाँ सेंटेंस मैंने सेंटेंस जो है सिमिलर ही लिए ताकि आप डिफरेंट कर पाओ कि किस तरह से क्या चीज़ हमें चेंज कर रही है, कौन से सेंटेंस में क्या चेंज होने से हमारा जो है सेंटेंस चेंज हो गया। तो जैसे देखो, मैं एक किताब लिख चुका था, बात कहाँ हो रही है, लिख चुका था, बहुत पहले की बात हो चुकी है कि वो पास में वो काम जो है वो हो चुका था। तो यहाँ पे हमने इस तरह से लिखा। अब इसका बनाएंगे कैसे, हमें पता है मैं का क्या होता है, आई। अब सबको आ गया है, ये तो हो गया है कि पहले एक डर होता था हमें सेंटेंस देख के कि अरे यार इसको कैसे बनाएं, किस तरह से बनाऊं, शुरुआत कहाँ से करूं। अब हमें ये पता है कि जैसा तैसा बन जाएगा, कुछ एक चीज़ मिस्टेक हो सकती है लेकिन एटलीस्ट हम ट्राई कर सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप टेंस देखो कि टेंस कौन सा है। टेंस की पहचान किया, चुका था, दैट मीन्स पास्ट परफेक्ट है। ओके, अब पास्ट परफेक्ट है तो हमें हेल्पिंग वर्ब पता है कौन सी लगेगी, हेड लगेगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, दैट्स इट। अब बनाना शुरू करते हैं। आई के साथ क्या लगा देंगे, आई हैड, क्या लिख रहे हैं, लिखने का काम हो रहा है तो लिखना हो रहा है, तो लिख चुका तो लगाएंगे रिटन। रिटन का ये रिटन क्या है, राइट का थर्ड फॉर्म है, लगा दिया रिटन। क्या लिख रहे हैं, अ बुक, तो ए बुक हो जाएगा। ठीक है, देखिए आई हैव रिटन अ बुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। साक्षी ने अपना घर सजाया था। साक्षी ने अपना घर सजाया था। इससे पहले जब हमने सेंटेंस लिया था तब यहाँ पे था साक्षी ने अपना घर सजाया। जब हमने पास्ट सिंपल की बात की थी तब वहाँ था साक्षी ने अपना घर सजाया। तो वहाँ रूल क्या लग गए, वहाँ लग गए पास्ट सिंपल के, सिर्फ सजाया लिखा था और यहाँ लिख दिया सजाया था, क्योंकि पास्ट सिंपल में जब हम पहचान करते थे तो हम लिखते थे गया, गई, गए, ना कि गया था या गई थी। गई थी, गया था लिखते हैं तो हम क्या लगा देते हैं, सजाया था। तो इस तरह से हमने क्या बनाया। अब इसका बनाओ, साक्षी हमारा सब्जेक्ट है, साक्षी हैड, सजाने को क्या बोलते हैं, डेकोरेट। डेकोरेट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डेकोरेटेड। तो साक्षी हैड डेकोरेटेड हर हाउस। ठीक है, हर हाउस भी लिख सकते हो, हर होम भी लिख सकते हो। ओके, आजकल होम ज़्यादा लिखा जाता है, हाउस ना भी लिखो। तो हर हाउस, हर होम दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, अफर्मेटिव समझ में आ गया। अब नेगेटिव हमें आता है, बहुत इजी है। क्या लगाना है मैम, हमको पता है, हैड के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, हमारा नेगेटिव बन जाएगा। सिंपल यही चीज़ करनी है। क्या है देखते हैं, स्ट्रक्चर है आपके सामने, सब्जेक्ट, हैड, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सिंपल बनाना शुरू करते हैं। एग्जाम्पल देखो, मैंने मैच नहीं खेला था। मैंने मैच नहीं खेला था, आई हैड नॉट प्लेड अ मैच। हैड के बाद नॉट लगा दिया, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, उसने सीता को सलाह नहीं दी थी। यहाँ ध्यान देखो कि खेला था, नहीं दी थी, वहाँ हम क्या लगा देते हैं, खरीदी, दी, उसने उसे किताब दी। या ऐसे बोल दोगे, मेघा ने सुरेखा को किताब दी। अब यहाँ पर किताब दी तब आप क्या लगा दोगे, पास्ट सिंपल। और यहाँ अगर मैंने लिख दिया किताब दी थी तब हम लगा देंगे पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो अब इसको देखो कैसे बनाएंगे, उसने, तो उसने किसी लड़के की बात हो रही है, शी हैड नॉट एडवाइज्ड सीता। ठीक है, सलाह को बोलते हैं एडवाइस, उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी एडवाइस। सिंपल। नेक्स्ट देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन जब हम करते हैं तब कैसे होता है, तब हम स्ट्रक्चर वही है, हेड कहाँ आ जाएगा, हमारे सेंटेंस में सबसे पहले आ जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। और इसी को हम WH वर्ड से बनाएं तो WH वर्ड पहले आ जाएगा, देन आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, हेड है, तो हम यहाँ पे हेड लिख देते हैं। ओके, तो अब सेंटेंस कैसे बनेगा, सेंटेंस हमारा बनेगा अगर वर्ब से स्टार्ट हो रहा है दैट मीन्स हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा क्या से, और अगर WH वर्ड से होगा तो हमारा जो भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए एग्जाम्पल है, क्या विजय ने मैच खेला था। क्या विजय ने मैच खेला था, तो यहाँ पर क्या से शुरू हो रहा है, दैट मीन्स हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। हेल्पिंग वर्ब उठा के हेड लगा देंगे, हेड के बाद क्या लगा देंगे, विजय लगा देंगे। विजय के बाद क्या लगाएंगे, हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। खेला था तो खेलने को प्ले बोलते हैं, लग जाएगा प्लेड, प्लेड मैच, दैट्स इट। हैड विजय प्लेड द मैच, सिंपल। ठीक है, ये इस तरह से हमारा बन गया। अब
पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस इसी तरह से नहीं बनते हैं। पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस एक और तरीके से बनते हैं, जहाँ जो काम हो रहे हैं, काम दो कार्य हो रहे होते हैं, मतलब एक काम और दूसरा काम, दो काम साथ साथ हो रहे होते हैं, तब हम क्या लगाते हैं, तब भी हम पास्ट परफेक्ट को लगाते हैं। क्या रूल होता है उसको समझो। देखिए आपके सामने देखो एक डेफिनेशन लिखिए, उसको पढ़ती हूँ मैं, फिर समझाती हूँ क्या होती है। देखो लिखा है पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग सामान्यतः अकेले नहीं किया जाता है। मतलब जो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा था वो अकेले सेंटेंस थे, मतलब सिंगल सेंटेंस थे। वो हमने इसलिए पढ़े क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि पास्ट परफेक्ट में रूल्स क्या लगते हैं, किस तरह से आप नेगेटिव बनाओगे, किस तरह से आप इंट्रोगेटिव बनाओगे, किस तरह से आप अफर्मेटिव बनाओगे, हमें रूल पता हो गए। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस होते हैं ये मोस्टली मतलब सामान्यतः क्या होते हैं, अकेले नहीं होते हैं, ये किसी के साथ होते हैं। अब साथ कैसे होते हैं उसे देखिए। पास्ट टेंस इज एक्चुअली द पास्ट ऑफ द पास्ट टेंस, मतलब यहाँ पर जब पास्ट टेंस की बात होती है वहाँ ऐसा काम हो रहा होता है जो पास्ट में हो, और पास्ट के भी पास्ट में कोई काम पूरा हो गया होता है, क्योंकि परफेक्ट की बात हो रही है, काम पूरे हो जाने की बात होती है, उससे संबंधित होता है। जब पास्ट में दो काम समाप्त हो गए हों, यहाँ पर क्या हो रहे होंगे, काम जो है वो दो होंगे। ठीक है, और दोनों काम क्या हो रहे होंगे, समाप्त हो रहे होंगे, क्योंकि परफेक्ट की बात यही होती है कि काम जो होते हैं समाप्त होते हैं, जहाँ पर काम जो है वो 100% हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट में भी हमने यही समझा था कि काम जब है 100% हो जाता है तब हम किसको यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को। तो सेम बात यहीं पे है कि काम हो रहा होगा वो पूरा हो गया होगा, लेकिन यहाँ पे काम कैसे हो रहे होंगे, दो काम हो रहे होंगे। ठीक है, तो पहले जो समाप्त काम होता है, जो भी काम पहले समाप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट में प्रयोग करते हैं। कैसे करेंगे वो सेंटेंसेस से समझेंगे कि किस तरह से होते हैं। तो जो काम पहले होगा उसके लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे, पास्ट परफेक्ट को यूज़ करेंगे, और जो काम बाद में होगा उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंपल पास्ट। देखते हैं एक, ये इतनी बड़ी जो डेफिनेशन मैंने समझाई, इसको एक छोटे से फॉर्मूले से समझते हैं। वो फॉर्मूला क्या है देखो। तो देखो पहले समाप्त होने वाले वाक्य को, जो भी पहले समाप्त हो रहा है, जो भी काम पहले हो रहा है उसके साथ हम पास्ट परफेक्ट लगाएंगे। तो जो काम पहले होगा उसमें पास्ट परफेक्ट लगा देंगे, जो काम बाद में होगा उसके लिए पास्ट सिंपल लगाएंगे। सेम आफ्टर के लिए क्या होगा, आफ्टर के लिए इसका उल्टा हो जाएगा। आफ्टर में क्या होगा, पहले तो जो काम पहले हो रहा होगा उसके लिए तो हमें पास्ट परफेक्ट ही लगाना है, और बाद वाले काम के लिए हमें क्या लगाना होगा, सिंपल पास्ट लगाना होगा। कैसे लगाना है सेंटेंस को समझते हैं, उससे और ज़्यादा क्लियरिटी होगी। फर्स्ट एग्जाम्पल है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब इसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ दो काम हो रहे हैं। कौन कौन से काम हो रहे हैं, एक तो डॉक्टर का आना और एक रोगी का मरना, दो काम हो रहे हैं। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो डॉक्टर का आना और रोगी का मरना दो काम हो रहे हैं। तो पहला काम क्या हो रहा है, पहला काम हो रहा है इस रोगी का मरना, रोगी मर रहा है, पेशेंट मर रहा है, और डॉक्टर बाद में आ रहा है। तो जो काम पहले होगा उसके लिए हम क्या लगाएंगे, बिफोर जो होगा हमारा, जो सेंटेंस स्टार्ट होगा वो होगा हमारा किससे, पास्ट परफेक्ट से, क्योंकि बिफोर जो पहले काम होता है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं, और जो बाद में होता है उसके लिए हम पास्ट सिंपल को यूज़ करते हैं। कैसे बनेगा देखना। ये जो रोगी मर रहा है, तो पहले इसी के बारे में बात करेंगे, तो लिखेंगे द पेशेंट, कौन, मर चुका था। और अब अगर आप ध्यान भी दोगे ना तो यहाँ कैसे बन रहा है सेंटेंस में, देखो मर चुका था किसके लिए हो रहा है, इसके लिए हो रहा है, और चुका था, चुकी थी, चुके थे, हम किसके लिए यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, पास्ट परफेक्ट लगा देंगे। कैसे, रोगी को क्या बोलते हैं, पेशेंट, तो लिख देंगे द पेशेंट। अब हमें पता है पास्ट परफेक्ट में हम वर्ब कौन सी लगाते हैं, हैड लगाते हैं, लगा देंगे हैड। द पेशेंट हैड, क्या मरने का हो रहा है, तो मरने को क्या बोलते हैं, डाई, डाई का क्या हो जाएगा, डाइड। देन क्या आ जाएगा, बिफोर, अब लगाएंगे बिफोर। फिर बिफोर के बाद वाले सेंटेंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पास्ट सिंपल को। तो पास्ट सिंपल के लगाएंगे डॉक्टर का आना, तो डॉक्टर और पास्ट सिंपल का हमारा रूल क्या होता है, आपको सब्जेक्ट और वर्ब की क्या लगानी होती है, सेकंड फॉर्म लगानी होती है। तो लगा देंगे डॉक्टर केम। किस तरह से बना देखो, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, एक और समझते हैं और अच्छी अंडरस्टैंडिंग बैठेगी, थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा, अभी और क्लियर होगा। देखिए नेक्स्ट, आशीष के आने से पहले अभिषेक जा चुका था। दो काम हो रहे हैं, एक हो रहा है आशीष का आना, दूसरा हो रहा है अभिषेक का जाना। तो पहले काम क्या, कौन सा हो रहा है, पहले हो रहा है अभिषेक का जाना। ठीक है, और आप अगर देखोगे भी तो सेंटेंस कैसे बन रहा है, सेंटेंस बन रहा है जा चुका था, और यहाँ हो रहा है आशीष के आने। तो आने, जाने, खाने, पीने, ये सभी क्या होते हैं, हमारे पास्ट सिंपल के होते हैं, और ये कौन से हैं, पास्ट परफेक्ट के। तो उठा के रूल्स लगा देंगे, क्योंकि पहले के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट को यूज़ करते हैं। तो बनाएंगे
अभिषेक आ जाएगा। हमारे जो पास्ट परफेक्ट है उनके लिए रूल्स क्या क्या हैं, जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसे लिखेंगे, फिर लगा देंगे हैड। जाने को क्या बोलते हैं, गो। गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गो वेंट गॉन, तो गॉन आ जाएगा। देन हम क्या लगाएंगे, बिफोर। अब आएगी आशीष की बारी, तो बिफोर के बाद हम क्या लगाएंगे, बिफोर के बाद लगेगा हमारा आशीष आना, तो आशीष कैम, आशीष कैम। तो इस तरह से हम बना देंगे। और इसी अगर फॉर्मूले को देखेंगे तो फॉर्मूले में क्या था, फॉर्मूले में यही था कि बिफोर था। अगर आपका सेंटेंस बिफोर वाला है, पहले आता है इस तरह से कि पहले जाने से, दो काम हो रहे हैं और पहले आ रहा है, तो पहले के इस तरफ हम क्या लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट के रूल्स यूज करते हैं, और यहां पर हम किसके रखते हैं, पास्ट सिंपल के। ठीक है, अब आप इस तरह से सेंटेंस बना के देखना कि मेरे घर आने से पहले मम्मी जा चुकी थी, ये बन गया आपका सेंटेंस। आप इसको बना सकते हो, मेरे पार्टी में जाने से पहले खाना खत्म हो चुका था। ठीक है, मेरे पार्टी में जाने से पहले खाना खत्म हो चुका था। तो आप इस तरह से अपने सेंटेंस बना सकते हो। तो देखो बनाते हैं, जैसे आशीष के आने से पहले अभिषेक जा चुका था। अब इसी का ट्रांसलेशन करते हैं किस तरह से, अभिषेक हैड गॉन बिफोर आशीष कैम। ठीक है, अब एक और सेंटेंस देख लेते हैं, और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। एग्जाम्पल जितने ज़्यादा लेंगे उतनी ज़्यादा हमें समझ आती है कि किस तरह से हमें करना है। नेक्स्ट देखो, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन चल चुकी थी। ठीक है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन चल चुकी थी। काम पहले कौन सा हो रहा है, मेरे ट्रेन के जाने का काम पहले हो रहा है, मेरा पहुंचना बाद में हो रहा है। तो जब पहले वाली बात होती है तो हमें क्या करना है, हमें स्टार्ट करना है किससे, हमारे पास्ट परफेक्ट से। तो बनाएंगे कैसे, ट्रेन की बात हो रही तो ट्रेन आ जाएगा, ट्रेन चल चुकी है, चलने को क्या बोलते हैं, स्टार्ट, तो स्टार्ट के अकॉर्डिंग लगा देंगे। बाकी का हमें पता है, देखिए किस तरह से, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। ठीक है, हमने पास्ट परफेक्ट को लगाया, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, तो मेरे की इंग्लिश क्या होगी, आई, स्टेशन पहुंचने से, तो आई पहुंचना। अब हमें लगाना है ये सिंपल पास्ट में, तो सिंपल पास्ट में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो आई रीच्ड स्टेशन। ठीक है, सिंपल, ये बन गए हमारे बिफोर से। अब अगर बात आ जाती है आफ्टर की, कि अगर आफ्टर होगा, तो आफ्टर के लिए हमने फॉर्मूला देखा था कि अगर आफ्टर आ जाता है सेंटेंस में, बाद, मतलब आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में, है ना। अगर बाद आ जाता है तो सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होगी वो स्टार्ट होगी हमारे, अब उल्टी हो जाएगी, पास्ट सिंपल से स्टार्ट होगी। यहां आ जाएगा पास्ट सिंपल और यहां आ जाएगा पास्ट परफेक्ट। मैं शॉर्टकट लिख रही हूं, ठीक है। अब हो जाएगा, आफ्टर होगा तो आपका सेंटेंस जो स्टार्ट होगा वो किससे स्टार्ट होगा, पास्ट सिंपल से, क्योंकि बाद वाले काम जब भी होंगे वो किससे शुरू हो रहे होंगे, आपके पास्ट सिंपल से। सिंपल ध्यान रखना, ज़्यादा रूल्स मत ध्यान रखो, सिर्फ ये ध्यान रखो अगर बिफोर होगा तो सेंटेंस स्टार्ट होगा मेरा किससे, पास्ट परफेक्ट से, और अगर आफ्टर होगा तो मेरा सेंटेंस स्टार्ट होगा किससे, पास्ट सिंपल से। और ये देख लो कि बाद वाले जो पहले काम हो रहा है उसको मुझे पहले लिखना है, तो पहले जो भी हो रहा होगा कि अभिषेक की बात हो रही है तो इसको शुरू कर देंगे। बाद वाले में काम क्या हो रहा है, बाद वाले में अभी देखते हैं सेंटेंस, तो अब इसको शुरू करते हैं। कैसे करेंगे, देखो सेंटेंस देखिए, क्या मेरे जाने के बाद तुम्हें मेरी याद आई थी। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहली बात है क्या से शुरू हो रहा है, तो हमें लगाना पड़ेगा डिड। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। शुरू करते हैं, क्या लिखेंगे, डिड यू, याद आने को क्या बोलेंगे, रिमेंबर, तो रिमेंबर ही लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म। डिड यू रिमेंबर मी आफ्टर, आफ्टर के बाद क्या, मेरे को क्या बोलते हैं, आई, आफ्टर आई हैड, क्योंकि हमें पास्ट परफेक्ट लेना है, पास्ट परफेक्ट का क्या होता है, हैड लगता है। आई हैड, जाने को क्या बोलते हैं, गो, आई हैड, तो गो, वेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म हो जाएगी, आई हैड गॉन। देखो किस तरह से बना, डिड यू रिमेंबर मी आफ्टर आई हैड गॉन। कैसे बनाया, बाद है तो बाद के लिए हमें क्या लगाना होता है, पास्ट सिंपल के रूल्स लगाने होते हैं। क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स हमें पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो डिड यू रिमेंबर मी आफ्टर आई हैड गॉन। अब एक चीज़ और समझते हैं, अगर मान लो ये ऊपर वाला सेंटेंस जो है ये इंट्रोगेटिव होता तब क्या करते हैं, ये ऐसा होता कि क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अगर ये क्वेश्चन होता तब क्या करते, अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता तो हम कैसे बनाते,
तब हमें जो वर्ब लगानी होती, ये हैड है, ये हैड उठ के आगे आ जाता। क्यों आता? क्योंकि जिससे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है हम हेल्पिंग वर्ब भी उसी की लगाएंगे, और इसी का अगर नेगेटिव होता तो हम हैड के साथ नॉट लगाते, ना कि हम यहाँ नॉट लगाते। तो जहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है हम उसी की बात करेंगे। और अगर हिंदी में भी बोल रहे हैं कि डॉक्टर से क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, रोगी मर चुका था, तो जिसकी बात पहले हो रही है वहाँ रूल्स जो होंगे पास्ट परफेक्ट के होंगे, जहाँ बाद की बात हो रही है वहाँ पास्ट सिंपल के होंगे। इस तरह से बिफोर आफ्टर हो गया। अब ऐसे ही और भी सेंटेंसेस लेके आप प्रैक्टिस करिएगा और बनाने का ट्राई करिएगा बिफोर आफ्टर से। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पास्ट परफेक्ट में जो सेंटेंसेस होते हैं वो इसी तरह से बोले जाते हैं। सिंगल यूजेस हमने देखे थे, वो बोले जाते हैं लेकिन बहुत ही कम चांस में बोले जाते हैं, ये ज़्यादा बोले जाते हैं। इसे वैन से भी यूज़ होते हैं। तो जब हम और टेंस में डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं और भी यूजेस बताऊंगी। अभी ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इन्हें आप समझते जाओ। तो बिफोर आफ्टर की आप बहुत से प्रैक्टिस करिएगा और बना के देखिएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा बिफोर आफ्टर। यहाँ हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट कंप्लीट। अब समझते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बहुत ही सिंपल है। कैसा है? जैसा प्रेजेंट होता है वैसा ही है, बस यहाँ पर रहा था, रहे थे, रही थी हो जाएगा। समय के साथ कोई काम हो रहा होता है उसके बारे में बात होती है। सेंटेंस को समझ लेते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य हेतु किया जाता है जो एट द टाइम ऑफ द स्पीकिंग से पहले पास्ट टाइम से लगातार जारी है। मतलब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब मैं बात कर रही हूँ, मेरा काम जो है वो किसी समय, पास्ट समय से शुरू है और अभी तक चल रहा है, तब हम बात करते हैं किसकी? तब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। ये ऊपर हेडिंग जो है ये रॉन्ग है, यहाँ पास्ट लगा दीजिएगा। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग जो होता है वो इस तरह से यूज होता है। अब यहाँ का स्ट्रक्चर और पहचान समझ लेते हैं। पहचान क्या होती है? रहा था, रहे थे, रही थे, इस तरह से होती है। उसके साथ हम क्या लगाते हैं? टाइम लगाते हैं, जो से बताता है किस तरह से, सिंस और फॉर से। सिंस जो होता है हमारा किसके लिए होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर को हम ड्यूरेशन ऑफ द टाइम के लिए यूज करते हैं। मैं सुबह से काम कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ कैसे बनाएंगे? मैं सुबह से काम कर रही थी। अगर सुबह से नहीं होता, मैं काम कर रही थी, तो ये क्या बन जाता? पास्ट कंटिन्यूअस। अभी टाइम दे दिया, दैट मीन्स ये क्या बन गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट, सुरेश 2 घंटे से घूम रहा था, तो यहाँ पे भी क्या हो गया? यहाँ भी बन गया ये कौन सा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो इस तरह से इसकी पहचान है। अब सिंस फॉर को हम एक बार फिर देख लेते हैं। हमने पहले भी पढ़ रखा है कि सिंस और फॉर को किस तरह से यूज़ करते हैं, देख लेते हैं। सिंस जो होता है वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर जो होता है वो ड्यूरेशन ऑफ द टाइम के लिए होता है। सिंस की लिस्ट एक बार देख लेते हैं। सिंस यूज़ होगा जहाँ आपका बिल्कुल परफेक्ट टाइम होगा कि 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 8 बजे, जहाँ टाइम दे दिया वहाँ हम सिंस को यूज़ करते हैं। किसी ईयर का दे दिया कि 2020, 2021, 2012, इस तरह से आपको दे दिया, तब भी हम सिंस को लगाते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, आपका किसी दिन के लिए बोल दिया, तब हम क्या लगाते हैं? तब भी हम सिंस लगाते हैं। अगर आपके लिए किसी मंथ का नेम दे दिया, जनवरी, फरवरी दे दिया, तब भी हम क्या लगाते हैं? सिंस को यूज़ करते हैं। चाइल्डहुड, जब हम अपने बचपन की बात करते हैं या बर्थ की बात करते हैं, तब हम सिंस को यूज़ करते हैं। सिंस दैट डे, किसी दिन की बात करते हैं, तब भी हम सिंस को यूज़ करते हैं। फॉर को देख लीजिए। फॉर को क्या करते हैं? किसी ड्यूरेशन टाइम के लिए, जहां आपको एक स्पेसिफिक टाइम नहीं दे रखा होता है, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे ऐसे दे दिया, टाइम नहीं दिया कि 2 बजे से 5 बजे तक, ये नहीं कहा, सिर्फ 3 घंटे कह दिया, तब हम क्या लगा देंगे? फॉर। जहाँ आपको दिन बोल दिया, किसी दिन, सम टाइम, तब भी हम क्या लगाएंगे? फॉर लगाते हैं। आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इस तरह से दिन दे दिया, तब हम सिंस को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, आवर्स हो या आपके घंटे जो हैं, दिन है, सप्ताह है, 2 महीने बोल दिया, 2 साल बोल दिया, जब तक आपको वो नहीं बताया जाए कि किसका यूज़ करना है, मतलब दिन बता दिया, स्पेसिफिक डे बता दे, तब आप सिंस को यूज़ करोगे। अदरवाइज अगर बोल दिया कि दिन, 5 दिन, तो हम क्या लगा देंगे? फॉर को लगा देंगे। और अगर कह दिया मंडे को, सैटरडे को, संडे को, तब हम क्या लगाते हैं? तब हम लगाते हैं सिंस को। नेक्स्ट, फॉर लॉन्ग, फॉर वाइल, फॉर मैनी डेज, आवर्स, मंथ्स, ईयर्स, इन सभी के लिए हम क्या लगाते हैं? फॉर को यूज़ करते हैं। सिंस फॉर की अंडरस्टैंडिंग हमें पहले भी पता थी, हमने और क्लियर कर ली। अब बनाते हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, जहाँ पर वाक्य जो होंगे साधारण होंगे। रूल्स क्या होंगे? रूल्स होंगे हमारे ये रहे, रूल्स हैं हमारे सामने। स्ट्रक्चर में देख लीजिए। सब्जेक्ट हैड बीन लगेगा, वर्ब आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर आपका सिंस या फॉर, और उसका टाइम की कौन से टाइम की बात हो रही है, जैसा टाइम होगा वैसा हम सिंस और फॉर को यूज़ करेंगे। बनाना स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है, राम 2 घंटे से घूम रहा था। राम 2 घंटे से घूम रहा था, इसी का अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाएंगे, तब कैसे बनाएंगे? तब बनेगा राम
2 घंटे से घूम रहा है। यहाँ बन गया राम 2 घंटे से घूम रहा था। तो जब था आ गया तो रूल्स क्या हो जाएंगे, हैड बीन लग जाएगा, वर्ब के साथ आईएनजी तो वही है, टाइम हम सब वही रखते हैं, बस सिर्फ और सिर्फ वर्ब चेंज होगी, बाकी एज इट इज है। ठीक है, कैसे बना, राम हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, सिंपल। नेक्स्ट देखिए, हम 3 वर्ष से यहाँ रह रहे थे। हम 3 वर्ष से यहाँ रह रहे थे, वहाँ हमने जब मैंने सेंटेंसेस ऑलमोस्ट वही लिए हैं ताकि आप कंपैरिजन कर पाएँ कि किस तरह से वहाँ चेंज हो रहे थे और यहाँ चेंज हो रहे, क्या ऐसा चेंज आ गया जिससे ये स्ट्रक्चर ही पूरा चेंज हो गया, क्योंकि हमने अभी ले लिया थे। तो यहाँ, और इससे पहले जब प्रेजेंट की बात हुई थी तब यही सेंटेंस था, सिर्फ ये था हम 3 वर्ष से यहाँ रह रहे हैं, और यहाँ हो गया रह रहे थे। सेंटेंस देख लिया, स्ट्रक्चर बना देते हैं। वी हैड बीन लिविंग हेयर फॉर 3 years। क्या हो गया, हम हैड बीन लगा देंगे जो हमारी वर्ब है, वर्ब के साथ आईएनजी लगा देंगे, लिविंग, यहाँ रहने को क्या बोलते हैं, लिव, लिव के साथ आईएनजी लग गया, लिविंग, हेयर, यहाँ हेयर, फॉर 3 years, 3 साल की बात हो रही है, आपको ईयर्स का नहीं दे रखा है कौन से ईयर से, तो 3 years दे दिया तो फॉर लगा देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये बन गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लग जाएगा, कहाँ लगेगा, हैड और बीन के बीच में नॉट लगा देंगे। देखिए किस तरह से, सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर एंड टाइम बनाते हैं। देखिए एग्जाम्पल, हम सुबह से नहीं खेल रहे थे। हम सुबह से नहीं खेल रहे थे, यहाँ पर नहीं की बात हो गई, हम तो लिख देंगे, हम की इंग्लिश क्या होती है, वी लिख दिया, वी के साथ क्या लगा देंगे, हैड, नॉट बीन, खेलने को बोलते हैं प्ले, प्ले के साथ क्या लगा देंगे, आईएनजी, प्लेइंग, सिंस मॉर्निंग, सुबह की बात हो रही है तो सिंस लगा देंगे, सिंस मॉर्निंग, वी हैड नॉट प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट देखिए, वे कुछ देर से नहीं लड़ रहे थे। इसको कैसे लिखेंगे, वे, बहुत लोगों की बात हो रही है, दे की बात हो रही है तो लिखेंगे दे। अब यहाँ पे तो चाहे सब्जेक्ट आपको कोई भी हो, हैड ही लगेगा तो लगा देंगे, दे हैड नॉट बीन फाइटिंग फॉर सम टाइम। सम टाइम मतलब कुछ देर की बात हो रही है, स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया है तो हम फॉर को यूज़ करेंगे, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, नेगेटिव के बाद आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जहाँ प्रश्न किए जाते हैं, वर्ब क्या हो जाएगी, आगे लग जाएंगे सेंटेंस में, या WH वर्ड से होंगे तो WH वर्ड लग जाएंगे। किस तरह से बनाने हैं, वो WH वर्ड, हैड, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर अ टाइम। अब यहाँ ध्यान ये देना है, हमें हैड लगाना है, देन सब्जेक्ट, उसके बाद बीन। हैड बीन को साथ में नहीं लगाना है, ये हर बार मैं बताती हूँ, ये गलती कभी नहीं करना। हैड लगाने के बाद सब्जेक्ट, देन बीन आएगा, ओके। तो देखिए स्ट्रक्चर देख लिया, सेंटेंस देखते हैं। क्या वह 2 दिन से सो रहा था, क्या वह 2 दिन से सो रहा था, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, क्या से शुरू हो रहा है, लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैड लगा देंगे, हैड। सब्जेक्ट मेरा क्या है, वह, तो हैड ही बीन, वर्ब के साथ आईएनजी, सोने को क्या बोलते हैं, स्लीप, स्लीप के साथ आईएनजी लग जाएगा, स्लीपिंग होगा, हैड ही बीन स्लीपिंग फॉर 2 days, 2 दिन की बात हो रही है, कोई दिन नहीं बताया, सिर्फ दिन बताया है, 2 दिन, तो इस तरह से बना देंगे, हैड ही बीन स्लीपिंग फॉर 2 days। नेक्स्ट देखते हैं, क्या बच्चे 2 बजे से खेल रहे थे, 2 बजे से, तो स्पेसिफिक टाइम दे दिया 2 बजे से, 2 घंटे नहीं बोला, 2 बजे बोला है। कैसे बनाएंगे, क्या तो लगा देंगे हैड, खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले, तो हो जाएगा प्लेइंग, हैड, बच्चों की बात हो रही है तो हैड चिल्ड्रन बीन प्लेइंग सिंस 2 PM, ओके। तो इस तरह से हमने बना दिया है, सिंस 2 o'clock भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें नहीं की बात होगी और वो क्वेश्चन भी होगा। किस तरह से, स्ट्रक्चर हमें पता है, WH वर्ड होगा तो उससे बनाना है, देन हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट, बीन। ध्यान रखना, हैड के बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट लगेगा, क्योंकि जो भी काम करने वाला है उसके साथ हम नहीं लगाते हैं, तो हैड के साथ आएगा, हैड, देन सब्जेक्ट, नॉट, बीन, वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या विजय इस किताब को 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था, क्या विजय इस किताब को 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था। बनाते हैं, क्या से शुरू हो रहा है तो हमें लगाना है हैड, लगा देंगे हैड। विजय हमारा सब्जेक्ट है तो हैड विजय। अब क्या हो रहा है, नहीं की भी बात हो रही है तो लगाएंगे हैड विजय नॉट बीन रीडिंग दिस बुक, इस किताब के लिए ना, तो रीडिंग इसको बोलते हैं दिस, रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours, 2 घंटे की बात हो रही है, आपको टाइम नहीं दिया तो फॉर 2 hours। देखिए हैड विजय नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम एक सप्ताह से नृत्य अभ्यास करने नहीं जा रही थी? क्या से शुरू हो रहा है, तो अब देखो क्या से शुरू हो रहा है, तो क्या के लिए क्या लगाएंगे, क्या के लिए हम हैड लगा देंगे, हैड यू। उसके बाद क्या आएगा, हैड यू के बाद हमारा सब्जेक्ट हो गया हैड यू, देन नॉट बीन लगा देंगे, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी। तो वर्ब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्ब है हमारी अभ्यास करना, प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के साथ क्या लगा देंगे, प्रैक्टिसिंग, किसकी प्रैक्टिसिंग, डांस। तो प्रैक्टिसिंग डांस फॉर 1 वीक, एक सप्ताह की बात की है, बताया नहीं है कि किस दिन से किस दिन तक, सिर्फ वीक का टाइम दिया है, तो इस तरह से बना देंगे, हैड यू नॉट बीन प्रैक्टिसिंग डांस फॉर अ वीक, सिंपल। यहाँ तक नेगेटिव इंट्रोगेटिव्स हो गए। अब ये हो गए हमारे पास्ट कंप्लीट, पास्ट टेंस पूरा कंप्लीट हो चुका है, प्रेजेंट हमने पढ़ लिया। पास्ट को एक बार फिर से समझ लेते हैं। पास्ट जो था टेंस, उसमें हमने 4 टाइप्स पढ़े थे। पास्ट सिंपल, जिसमें फर्स्ट जो थे सिंपल, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, उसके साथ नेगेटिव इंट्रोगेटिव होंगे तो हम डिड को यूज़ करते हैं विद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद कंटिन्यूस को समझा था, वॉज वर होता है, वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। नेक्स्ट हमने परफेक्ट को आज समझा था कि किस तरह से हम 2 काम होते हैं और उन दोनों कामों के लिए हम बिफोर और आफ्टर लगा के किस तरह से यूज़ करते हैं। बिफोर होगा तो आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा किससे, पास्ट परफेक्ट से, और आफ्टर होगा तो आपका सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, पास्ट सिंपल से। ठीक है, तो इस बिफोर और आफ्टर की प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा, सेंटेंसेस देखिए, ढूंढिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब आपके लिए होमवर्क है, वो होमवर्क है आपके सामने ट्रांसलेशन रखी जाएगी, आपको वो ट्रांसलेशन पढ़नी है, उनको अपनी नोटबुक में ट्रांसलेट करना है, वीडियो को पॉज करके रखना है, और जब आप अपने ट्रांसलेशन कर लो उसके बाद उसे मैच करना मेरे ट्रांसलेशन से। ठीक है, तो अभी मैं आपको ट्रांसलेशन दिखाती हूँ। ये जो ट्रांसलेशन है वो आपको आप देखोगे, पढ़ोगे, समझोगे कि किस तरह से कौन सा सेंटेंस यूज़ हो रहा है। सबसे पहली बात तो हम सेंटेंस पढ़ते हैं, हमें ये समझ में आना चाहिए कि जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस का है। जब टेंस समझ में आ जाएगा तो रूल समझेंगे, रूल समझ में आ जाएंगे तो बना लोगे। तो ये चीज़ आपकी प्रैक्टिस के लिए है। जितने ठीक होते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। जहाँ डाउट लगता है, जो चीज़ समझ में नहीं आती है, बिफोर आफ्टर का अगर आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आया है तो उसे भी मुझे बताइएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में इसे और डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है, तो देखिए आपके सामने सेंटेंसेस है, वह झूठ बोल रहा था। दूसरा सेंटेंस है, क्या सीता नदी में तैर नहीं रही थी? जब मैं घर पहुंचा तो वह कपड़े धो रही थी। फोर्थ है, राम सुबह से फुटबॉल खेल रहा था। फिफ्थ, पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था। तो यहाँ पर आपके सामने सेंटेंस है। अब आपको वीडियो पॉज कर देना है, पॉज करने के बाद अपने ट्रांसलेशन करिएगा। ट्रांसलेशन करने के बाद फिर से इसे प्ले करके देखना, और प्ले करने के बाद अपने ट्रांसलेशन से इसे मैच करना। जहाँ जहाँ आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे से गड़बड़ हुई है उसका रीज़न ढूंढना। खुद से समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करूँगी। यहाँ देखिए ट्रांसलेशन, ही वॉज टेलिंग अ लाई, वह झूठ बोल रहा था। तो वह की हिंदी क्या हो गई, ही। बोल रहा था किसका है, पास्ट कंटिन्यूअस, तो लगा देंगे ही वॉज टेलिंग अ लाई। झूठ बोलने को क्या बोलते हैं, लाई। नेक्स्ट है, क्या सीता नदी में तैर नहीं रही थी? नहीं रही थी, क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्या सीता की बात हो रही है, तो सीता क्या है, हमारा सिंगुलर है, तो वॉज सीता नॉट स्विमिंग इन द रिवर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जब मैं घर पहुंचा तो वह कपड़े धो रही थी। अब इस सेंटेंस को ध्यान से समझना कि जब मैं घर पहुंचा, तो बात हो रही है घर पहुंचा, दैट मीन्स काम कैसा हो रहा है, पास्ट सिंपल का हो रहा है, घर पहुंचा। ऐसा नहीं था कि पहुंचा था, इस तरह से नहीं है, ये लिखा है जब मैं घर पहुंचा, दैट मीन्स ये कौन सा है, पास्ट सिंपल का है। तो वह कपड़े धो रही थी, तो वह कपड़े धो रही थी, यहाँ पे दूसरा सेंटेंस हो गया। अब यहाँ ध्यान दो कि यहाँ पे 2 सेंटेंस हैं। पहला सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो रहा है कि जब मैं घर पहुंचा, ये हो गया हमारा पास्ट सिंपल। दूसरा सेंटेंस है वह कपड़े धो रही थी, ये हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। तो जैसा दे रखा है वैसा बना दो, ट्रांसलेशन कर दो। कैसे करोगे, अब जब की बात हो रही है तो जब के लिए हम क्या यूज करते हैं, व्हेन लगा देंगे, व्हेन आई रीच्ड होम, क्योंकि हमें क्या लगा रहे हैं, हम यहाँ पे पास्ट सिंपल को यूज कर रहे हैं। तो पास्ट सिंपल का रूल क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो लगा देंगे व्हेन आई रीच्ड होम। अब वह कपड़े धो रही थी, तो लड़की की बात हो रही तो शी लगा देंगे, कपड़े धो रही थी हमारा पास्ट कंटिन्यूस है, तो शी वॉज वॉशिंग क्लोथ्स। इस तरह से हमने बना दिया। नेक्स्ट देखो, राम सुबह से फुटबॉल खेल रहा था। अभी अभी हमने समझा था कौन सा है ये, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जहाँ टाइम की बात हो रही है। तो आप लगा देना, कैसे बनाएंगे, राम, अब खेलने के लिए है, राम
हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सुबह की बात हो रही है, सिंस मॉर्निंग लगा देंगे। नेक्स्ट है पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था, ये हो गए हमारे बिफोर वाले। कैसे बनाओगे, पहले आ गया, तो जब पहले आ जाता है तो हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा किससे, हमारा पास्ट परफेक्ट से होगा। तो बनाना स्टार्ट करेंगे चोर के लिए, क्योंकि चोर भाग गया था ना, तो बनाएंगे किस तरह से, द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम, क्योंकि पुलिस केम जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा पास्ट सिंपल हो जाएगा, जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है कम कैम। यहाँ तक मैंने ट्रांसलेशन भी आपको समझा दिया किस तरह से कैसे किस ट्रांसलेशन को किया है। इसके बावजूद भी अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं फिर से बिफोर आफ्टर को डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगी। और यहाँ तक हमारे पास्ट टेंस कंप्लीट हो गए, प्रेजेंट और पास्ट हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम फ्यूचर टेंस को समझेंगे कि फ्यूचर टेंस में कैसे रूल्स फॉलो होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आज का लेसन कैसा लगा, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कितने आपके राइट थे, आपने कितने ट्रांसलेशन सही किए थे, वो भी ज़रूर बताइएगा। और सभी बच्चे ट्राई किया करो, जितने भी बच्चे देखते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताया करिए कि आपको किस सेंटेंस में किस चीज़ में प्रॉब्लम आई, या सारे सेंटेंस सही थे, कहाँ आपको डाउट रह गए, वो सभी आप अपने कमेंट्स ज़रूर किया करिए, ठीक है। आज के लिए इतना, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हमारे फ्यूचर टेंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।